नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। आज हम डिटेल में बात करेंगे विधानसभा में हुए बैकडोर से भर्ती मामले को लेकर। अब तक इस मामले में क्या कुछ हुआ है, किसने क्या क्या कहा, सब आपको हम बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। उत्तराखंड विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुए कार्यक्रमों को आज हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले को निरस्त कर दिया है। अभी डबल बेंच ने पहले क्या फैसला दिया था और अब सिंगल बेंच ने क्या दिया है, ये सब आपको बताएं उससे पहले ये जानना जरूरी है कि इस मामले की शुरुआत कब और कैसे हुई है। दरअसल ये तो आप जानते हैं कि पिछले कुछ हफ्ते पहले आपने देखा कि UKSSC पेपर लीक का मामला उठा था, जिसमें SIT फिलहाल जांच कर रही है। वहीं साथ ही साथ सोशल मीडिया पर विधानसभा में बैकडोर से भर्ती की खबरें फैलनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों सरकारों पर सवाल खड़े होने लगे, क्योंकि दोनों के कार्यकाल में ये नियुक्तियां हुई थी। बीजेपी के कार्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष थे प्रेमचंद अग्रवाल और कांग्रेस के कार्यकाल में गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष रहे। अब दोनों के कार्यकाल में करीब 250 से ज्यादा नियुक्तियां हुई थी और वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यानी गोविंद सिंह कुंजवाल ने अपने बेटे और बहू को नौकरी पर लगाने की बात को भी स्वीकार लिया था। तो मामले ने और भी ज्यादा जोर पकड़ लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को भर्तियों की जांच के लिए एक पत्र लिखा था, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 3 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया। विधानसभा अध्यक्ष ने पाया जांच में कि 2012 से 2022 के बीच विधानसभा में बैकडोर से भर्ती हुए 228 कार्यक्रमों की भर्तियां अवैध हैं और इनमें नियमों का पालन नहीं किया गया है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने इन 228 कार्यक्रमों को हटाने का आदेश दिया था। ये निकाले गए कार्मिक विधानसभा अध्यक्ष के फैसले के खिलाफ फौरन हाईकोर्ट चले गए, जहां सिंगल बेंच ने उन्हें राहत दे दी थी। उनका ये कहना था कि उन्हें हटाने से पहले यानी टर्मिनेट करने से पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उन्हें इस तरह से हटाया नहीं जा सकता है, जिस पर सिंगल बेंच ने 15 अक्टूबर को सुनवाई करते हुए उनको निकाले जाने पर स्टे दे दिया था, जिसके बाद वो अपनी विधानसभा में फिर से एंट्री की आस लगाए बैठे थे। लेकिन विधानसभा और सचिवालय ने जाकर सिंगल बेंच के इस फैसले के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डबल बेंच में अपील की थी, जिसके बाद आज सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति RC खुल्बे की बेंच ने इस मामले को सुना और सिंगल बेंच के द्वारा दिए गए निर्णय पर स्टे हटा दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने हमारे स्टे के फैसले को यथावत रखा है। विधानसभा की गरिमा को बनाए रखना मेरा फर्ज है और जो फर्जी नियुक्तियों को रद्द किया गया था विधानसभा के हित में ही फैसला लिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज आप लोग जैसे जानते हैं कि उच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने हमारे जो स्टे था जो टर्मिनेशन हमने किया था उस पर जो स्टे लगा था, आज डबल बेंच पे हम लोग गए थे और डबल बेंच ने उस स्टे को वेकेट किया है। मैं मानती हूँ ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था, वह सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। जैसे कि आपको याद है, मैंने कहा था कि मुझे कितने भी कठोर निर्णय युवाओं के हित में लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी क्रम में हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए। वह आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला लिया और सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। मेरा यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया से है जो न्याय संगत नहीं है। वह संविधान विरुद्ध है। जिस प्रदेश के लाखों युवाओं की समानता का अवसर नहीं मिल पाया। अभी माननीय उच्च न्यायालय के ऑर्डर की प्रति नहीं मिली है, इसलिए अभी ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। वह मामला अभी भी माननीय उच्च न्यायालय के विचाराधीन है। मैं प्रदेश वासियों को भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि विश्वास रखें, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता है। तो ये मैं बात कहना चाहती थी और आप सभी को धन्यवाद। वहीं उत्तराखंड उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता यानी अवतार सिंह रावत ने कहा कि हम फैसले को चैलेंज करेंगे। नहीं, वो तो एकल पीठ ने 15/10 को जो जजमेंट दिया था, बिना शो कॉज नोटिस, बिना हियरिंग का मौका दिए आपने इनको एकदम टर्मिनेट कर दिया। तो इसलिए टर्मिनेशन ऑर्डर को स्टे किया था अगली तारीख तक। वो डिवीजन बेंच ने विधानसभा अपील में गई थी उसके खिलाफ और डिवीजन बेंच ने ये कहा कि नहीं, आप जो टर्मिनेशन ऑर्डर को स्टे नहीं कर सकते हैं, तो वो ऑर्डर वेकेट कर दिया उन्होंने। तो अब क्या रास्ता बचता है इन लोगों? अब हम जो अपील में जाएंगे, क्योंकि हमने उनको बार बार कहा है कि भाई 2001 से इनके अपने काउंटर में खुद आया है कि 2001 से अभी आज तक के सब अपॉइंटमेंट एक जैसे हुए,
इन्होंने सिर्फ राजनीतिक ग्राउंड से 2016 के लोग चुने, बाकी के जो ये प्रेमचंद अग्रवाल जी के वो तो कॉन्ट्रैक्ट पे है 1-1 साल में। हमारा तो जो जजमेंट था एडॉक अपॉइंटमेंट डिवीजन बेंच ने भी अपील किया था। एडॉक तो ठीक है, अब रेगुलराइजेशन की प्रोसेस होनी थी, लेकिन ये इन्होंने टर्मिनेट कर दिया, तो उसको हम अब चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट। वहीं इस मामले में विपक्ष का कहना है कि वो हाईकोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं है और हम किसी के बेरोजगार होने से भी खुश नहीं है, क्योंकि नेता अभी भी बचे हुए हैं जिन्होंने नौकरी नियमों को ताक पर रखकर लगवाई थी। मेरा इसमें मत ये है कि निर्णय ये जो कार्रवाई की गई आधी अधूरी है। हम 2001 से, जब से राज्य का गठन हुआ है, जब से विधानसभा बनी है, हम तो तब से जांच की मांग कर। इसमें सारे जो बड़े नेता लोग हैं जिन्होंने अपने परिजनों की नौकरी लगाई वो तो सब बच गए। किसी की नौकरी से हाथ धुलाना या किसी की नौकरी चले जाने में हम लोगों को खुशी नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि जिन नेताओं ने नैतिकता को ताक में रखकर, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संगठन हो, आरएसएस या कोई भी, जिन्होंने योग्य उम्मीदवारों के अधिकारों में डाका डालकर बैकडोर से अपने परिजनों की नौकरियां नैतिकता को ताक पर रखी, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए थी। उनको जनता से सार्वजनिक माफ़ी मंगवाने का हमारा प्रयास था। और आज का जो निर्णय, हम किसी के बेरोजगार होने से खुश नहीं है, क्योंकि नेता तो अभी भी बचे हैं और नेताओं के परिजन भी बचे हैं। इस निर्णय में वो लोग नहीं हैं ज़्यादातर जो बड़े नेता अपने परिजनों की नौकरी लगाने में बैकडोर से कामयाब हुए थे। आखिर में एक बार फिर से आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल और प्रेमचंद अग्रवाल के विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए 250 से ज्यादा पदों पर गुपचुप तरीके से नियुक्तियां कर दी गई थी और इसके लिए ना तो कोई विज्ञप्ति जारी हुई थी और ना ही कोई प्रोसेस यहां पर अपनाया गया था। मामला सामने आने के बाद वर्तमान स्पीकर यानी रितु खंडूरी ने जांच बिठाई थी। विधानसभा अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री की अपील के बाद इन सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। लेकिन यहां पर जिस तरह से विपक्ष कह रहा है कि ये फैसले से वो संतुष्ट यहां पर नहीं है, क्योंकि जिन नेता अभी भी बचे हुए हैं, जिन नेताओं ने नौकरी को नियमों को ताक पर रखकर लगवाया था, तो ये वाकई में कहीं ना कहीं ठीक बात यहां पर लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो यहां पर कह सकते हैं कि ओरिजिनल जो सही आरोपी हैं वो अभी तक बचे हुए हैं। उन नेताओं पर कब तक कार्रवाई होगी जिन्होंने नौकरी पर इन लोगों को रखवाया था। अब हालांकि देखना ये होगा कि आगे इसमें क्या कुछ होता है। जिस तरह से आपने देखा कि अधिवक्ता ने यहाँ पर कहा कि वो अब इसमें अपील करेंगे, आगे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, तो इसमें अब क्या कुछ आगे फैसला होता है ये यहाँ पर देखना होगा। तो फिलहाल आज का उत्तराखंड में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।